अब बात करते हैं आईटी और आईटी सिस्टम्स की। जब हम आईटी और आईटी सिस्टम्स की बात करते हैं तो कुछ डेफिनेशंस हमारे पास आती हैं। आईटी आप जानते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जब भी आप कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स को यानी कि टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे इंफॉर्मेशन को स्टोर, रिट्रीव, ट्रांसमिट या मैनिपुलेट करने के लिए। आपको कंप्यूटर की बातें याद है ना? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज। तो अब अगर आपने बताना है आईटी की डेफिनेशन तो आप कहेंगे जब भी टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए, आउटपुट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए या स्टोर करने के लिए, तो वो कहलाएगा आईटी। फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम किसे कहते हैं? आसान सी बात, वही बात, जब किसी सिस्टम को यूज किया जाएगा डाटा को इनपुट करने के लिए, आउटपुट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए या स्टोर करने के लिए। कॉलेज के अंदर आप सब लोगों का डेटाबेस बना हुआ होता है एडमिशंस का, ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। पीटीसीएल के पास पूरे पाकिस्तान में होने वाली कॉल्स का रिकॉर्ड है, ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। कॉलेज का एक सॉफ्टवेयर है जो कि डाटा की एंट्री कर रहा है, फॉर्म्स को रिकॉर्ड कर रहा है, ये एक सॉफ्टवेयर है। एक ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं और अपने पास अकाउंटिंग की एंट्रियां डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं और हेड ऑफिस से कनेक्ट हुए हैं, ये भी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो बेसिकली जब भी टेक्निकल और ह्यूमन रिसोर्सेज एक जगह इकट्ठे हों जो कि स्टोरेज, कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और कम्युनिकेशन फॉर इंफॉर्मेशन दें पूरे ऑर्गेनाइजेशन को या उसके चंद हिस्से को, तो इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जब भी इंफॉर्मेशन के लिए एक सिस्टम बना हुआ हो, किसी भी इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल नादरा और हम लोगों की आईडी कार्ड, नादरा का एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। नादरा हम लोगों से डाटा गैदर करता है, अपने पास स्टोर करता है, सेव रखता है और जरूरत पड़ने पे लोगों को प्रोवाइड करता है। तो हम कहेंगे नादरा का एक अच्छा इंफॉर्मेशन सिस्टम मौजूद है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम इज जब भी कोई सिस्टम यूज हो रहा हो इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए, डिसेमिनेट करने के लिए, स्टोर करने के लिए वगैरह वगैरह, तो उस चीज को अब कहते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम। सिस्टम का मकसद क्या होता है? इस तरह का सिस्टम बनाने से क्या फायदा होता है? शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न मिलता है। जब उनके इदारे में एक अच्छा सिस्टम चल रहा होता है या एक अच्छा इंफॉर्मेशन सिस्टम चल रहा होता है तो शेयर होल्डर्स को बड़ा फायदा होता है, शेयर होल्डर उस सारी चीज से बेनिफिट उठाते हैं। देन मार्केट शेयर आपका बेहतर होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब अगर पीटीसीएल मैनुअल सिस्टम भी चल रहा हो, हर चीज खातों में हो, रजिस्टर्स में लिखी जाए और उसके ऊपर एक प्रॉपर अच्छा इंफॉर्मेशन सिस्टम ना हो, अगर कॉलेज आप लोगों का एडमिशन करे बगैर किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम के, बगैर किसी अच्छे टूल के, तो फिर क्या होगा? चीजें खराब हो जाएंगी, चीजें अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं हो सकेंगी। तो आप अप टू डेट रहते हैं, आप अपने इन्वायरमेंट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदा कर रहे होते हैं, आप खुद मुख्तार तरीके से ग्रो कर रहे होते हैं, सरवाइव कर रहे होते हैं। ऐसे में अगर आप इस पे एक क्रॉस भी लगा दें तो मुझे बिल्कुल भी कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि हम आगे जाके इंफॉर्मेशन सिस्टम के फायदे तो ऑलरेडी पढ़ रहे होते हैं। जब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम के फायदे देख रहे होते हैं तो वहां चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से कवर हो रही होती हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम मैंने भी आपको बताया, वो सारी चीजें मिलजुल के जो एक इदारे में इंफॉर्मेशन रिसीव करने, फैलाने, स्टोर करने, उसकी वर्किंग करने में इस्तेमाल होती है, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम है। जैसे मैंने आपको कहा कॉलेज का सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने कहा पीटीसीएल वाले अगर डाटा गैदर कर रहे हैं वो, जैसे मैंने आपको बताया नादरा का सिस्टम। तो एक कॉलेज को क्या जरूरत है कि वो इंफॉर्मेशन सिस्टम पे आए? नादरा को क्या जरूरत है कि वो इंफॉर्मेशन सिस्टम पे जाए? गवर्नमेंट को क्या जरूरत है कि वो हर चीज का इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाए? एक बहुत बड़ी कंपनी नेस्ले जो है वो अपने सैकड़ों हजारों लोकेशंस को आपस में कनेक्ट करके और इंफॉर्मेशन सिस्टम और उसके थ्रू इंफॉर्मेशन लेती है, क्या फायदा होता है? टू मेंटेन रिकॉर्ड, टू कवर वाइड एरिया, रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज हो जाती है, प्लानिंग पर्पसेस के लिए, फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए, ऑर्गेनाइज्ड वे, प्लानिंग, चेक एंड बैलेंस, एंड एरर, प्लान्ड वे, सेंट्रलाइज थिंग, बार बार डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं लिखनी पड़ती, टाइम सेव हो जाता है, बेटर परफॉर्मेंस, फ्यूचर प्लान बना सकते हैं, मॉनिटरिंग हो जाती है, टू डेवलप अ स्ट्रेटेजी टू अचीव गोल, इफेक्टिव वर्क, क्विक डिसीजन मेकिंग, to use the information as advantage, competitive advantage, time saving, documentation of information, important information, low cost, store for long period, controlled system, certainty। तो किताब बेचारी क्या बेचती है?
किताब ने आपको मोटे मोटे से 4-5 फायदे बताए ग्लोबल करके। उन्होंने कहा इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लानिंग में हेल्प करता है। अगर आप ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं, आप एक स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं, तो आपको प्लानिंग चाहिए। प्लानिंग के लिए आपको पता होना चाहिए आपके पास रिसोर्सेज, टाइम क्या है, आपके पास क्या अल्टरनेट आउटकम है, आपके पास कितने लोग हैं, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कैसे चलना है, क्या करना है। इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको प्लान करने में हेल्प करेगा। इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। आप एक्चुअल वर्सेस देखें, कॉलेज प्लान कर सकता है, वो प्लानिंग करके इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल सकते हैं कि हमारी जो है वो 80 क्लासेस होंगी, पहले वीक में ये थीम होगा, दूसरे वीक का ये थीम होगा, इस टाइम पे टेस्ट होंगे, ऐसे ऐसे करके एक अच्छी प्लानिंग हो जाती है। यानी आप अगले 6 महीने को प्लान कर लेते हैं अगर आपके पास एक अच्छा इंफॉर्मेशन सिस्टम हो। देन हमने कहा अगर एक अच्छा इंफॉर्मेशन सिस्टम हो तो आप चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। कंट्रोल करते हुए आप चीजों को मैप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अगर प्लान किया है कि इस दिन मैंने आपको ये पढ़ाना है, तो मैं साथ साथ देख सकता हूँ कि क्या मैंने उस दिन वो सारी बातें आपको पढ़ाई या नहीं पढ़ाई। तो वो थीम हमारा होता है, हम उसको प्लान करते हैं। तो अगर किसी दिन मैं कम या ज्यादा पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता लग जाएगा, मैं अगले दिन का मुझे टारगेट पता लग जाएगा कि आज हमने कम पढ़ा, आज हमने ज्यादा पढ़ा। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम से एंट्रियां, डेबिट, क्रेडिट और इस तरह के मामलात होते हैं। आप देखें सेल्स, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, कस्टमर की कंप्लेंट्स, कस्टमर की एंट्रियां, हर चीज तो इंफॉर्मेशन सिस्टम एंटर हो रही है। कॉलेज का इंफॉर्मेशन सिस्टम देखें तो बच्चों के रोल नंबर, उनकी डिटेल, उनकी फीस, उनकी वर्किंग, उनके सब्जेक्ट्स, उनके एडमिशंस, उनके आउटस्टैंडिंग पेबल्स, उनका रोल नंबर, ये सारी चीजें आप परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। इसमें टारगेट सेट करके आप देख सकते हैं कि हमने प्लान किया था। फॉर एग्जांपल आप कहें जी कॉलेज ने प्लान किया था कि हम 4000 पेपर पढ़ाएंगे, तो क्या कॉलेज ने 4000 पेपर पढ़ाए या नहीं पढ़ाए? क्या कॉलेज इस तरह से जा सका या नहीं जा सका? आप ओवरऑल प्लान कर लेते हैं, आप अपने आप को देख लेते हैं। आपको डिसीजन मेकिंग में सॉफ्टवेयर से बड़ी हेल्प मिलती है। आपके पास एक अच्छा इंफॉर्मेशन सिस्टम हो, वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिसके बाद आपके लिए डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। आईटी इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जब आप साइंस या डिवाइसें यूज करें तो वो आईटी है। इंफॉर्मेशन सिस्टम है जब आप एक सिस्टम बनाएं जिसमें चीजें आपस में कनेक्ट हो रही हो। अब अगर इन दोनों को जोड़ दिया, अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम में आईटी घुसा दी, तो ये बन जाएगा आईटी बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जो हम ऑनवर्ड लेक्चर पढ़ रहे होंगे ना चैप्टर 11 के, वो होंगे आईटी बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो आईटी से चल रहे हैं। तो 10 इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ाए हैं हमारी किताब ने हमें। तो आईटी इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईएस इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनुअल भी हो सकता है और कंप्यूटर बेस्ड भी, लेकिन चूंकि हम आईटी के चैप्टर में पढ़ रहे हैं ये सारी बातें, तो इसलिए हमारी अजम्पशन यहाँ इंफॉर्मेशन सिस्टम को लेके होगी कि ये इंफॉर्मेशन सिस्टम वो इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसके बैक एंड पे आईटी है। भाई कॉलेज अगर एक आप आए और एक कागज आपको दे, आप उसके ऊपर फॉर्म फिल करें और कॉलेज उसको एक रजिस्टर पे एंट्री डाल दे और दरवाजे पे एक बंदा वो रजिस्टर पकड़ के खड़ा हो और वो आपको आते हुए देखे कि आपकी फीस आई या नहीं आई, तो ये भी है तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम, लेकिन इसमें आईटी नहीं है। लेकिन अगर आपका एडमिशन कॉलेज एक कंप्यूटर डिवाइस के अंदर फीड करे, एक सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा हो, हेड ऑफिस में एंट्री जा रही हो, दरवाजे पे बायोमेट्रिक डिवाइस पड़ी हुई हो, आप अपने फिंगरप्रिंट स्कैन करें तो आपके लिए दरवाजा खोले, तो मैं कहूंगा ये तो बड़ा आईटी वाला इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम आईटी बेस्ड भी हो सकता है, बगैर आईटी के भी हो सकता है।